तो भैया यारो सब जनों हो जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेली अंदाज में खबरें लेके आउट थे आपके लाने खास बुंदेली बोली में, और जो सब हो पाऊ थे INH न्यूज के प्रयास हैं। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर निशाना साधु है। कांग्रेस में मचे घमासान पे उनने कही है कि कांग्रेस पार्टी अपनो अध्यक्ष तय कर नहीं पा रही है और सच्चाई बोलने वालों हो गद्दार करार दो जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पे तंज कसत भय कही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी एकाधिकार के हालात हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, युवाओं को नेता नकुलनाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ हो गई है। जो कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही, नेता नहीं चुन पा रही और सच कहने वाले जहां कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं, तलवे चाटने वाले वफादार और सच कहने वाले धोखेबाज और गद्दार करार दिए जाते हैं। वो कांग्रेस पहले अपने घर को ठीक ठाक करे। वहां तो पोल इतनी है कि नीचे से लेकर ठेठ दिल्ली तक पहुंच गई है, ऊपर तक। कांग्रेस में एकाधिकार है। कांग्रेस में दिल्ली में भी एकाधिकार है और मध्य प्रदेश में भी एकाधिकार है, दूसरा होने ही नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी, फिर नेता प्रतिपक्ष का नंबर आएगा तो बनेंगे कमलनाथ जी, और अब तो नकुल जी के भी पोस्टर लग रहे हैं, युवाओं के नेता नकुलनाथ जी, बाकी कांग्रेस अनाथ जी। मध्य प्रदेश में होबे बारे विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच में जवान की जंग खूब तेज हो गई है। भाजपा ने सदस्यता अभियान से 7,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने को दावा करो है। और कांग्रेस ने भाजपा के दावों हो गलत साबित करने के लिए पोल खोल अभियान शुरुआत करी है। कांग्रेस के पोल खोल अभियान पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में निशाना साधो है। नरोत्तम मिश्रा ने शायरी के माध्यम से कही है कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब पियत हैं तो कहते हैं कि मरना भी नहीं, जब मरत हैं तो कहते हैं कि जीना होगा। कमोबेश कांग्रेस की आज जाई स्थिति हो गई है, जबकि वो है गृह मंत्री को। इसके संगे उनने कांग्रेस के नेतृत्व पर लेकर कही है कि कांग्रेस के A क्लास के नेता जमीन पर उतर नहीं रहे हैं, B क्लास के नेता हूँ अधिकार नहीं है और कांग्रेस में ऊहा पोह की स्थिति बनी भई है। तभी दिल्ली में परिवर्तन की बात उठ रही है। बहुत जल्दी से जल्दी स्थिति मध्य प्रदेश में भी हुई है। उतई नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुराने मंत्री गोविंद सिंह के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधो है। नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि गोविंद सिंह उनके भैया मित्र हैं, उनकी कांग्रेस में कई सालों से उपेक्षा हो रही थी। विभाग देवे की बारी आई तो लड़े और अड़े तब जाकर विभाग मिलो। नेता प्रतिपक्ष के नाम पे उनने कही है कि उनको नाम भी चलो, आड़े में भी लड़े लेकिन कछु नहीं मिलो हुआ है। उतई मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसो है। नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि दिग्विजय सिंह को संघ और देश के प्रति का नजरिया है और संघ को देश के प्रति का नजरिया है, जिसे सभी जानत हैं समझत हैं। यही से दिग्विजय सिंह की बातों हो कोनो अर्थ जो है उनको नहीं निकालो जा सकता है। कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है। अब समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है और कांग्रेस कहां जा रही है। महज जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, और जहर जब पीते हैं तो कहते हैं मरना भी नहीं, और जब मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। ये स्थिति कमोबेश कांग्रेस की हो गई है। ट्विटर के माध्यम से सरकार की नीतियां तय होने लगे हैं। उस पार्टी का हश्र क्या होगा ये समझ से परे है। मैंने कहा ना कि ऊहापोह की स्थिति दिल्ली से यहां तक है। अभी सिर्फ दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन की बात उठ रही है।
आप प्रतीक्षा करो, मध्य प्रदेश में भी आने वाली है वो बयार। गोविंद सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं और उनकी उपेक्षा कांग्रेस में सदैव से होती रही। जब विभाग देने की बारी आई तो दौड़ के लाहौर से आए, बाद में अड़े और लड़े तब जीएडी आया था। अभी नेता प्रतिपक्ष पर नाम चला दिया, बुला लिया, और इस बार तो लड़े और अड़े दोनों से काम नहीं चला। उनका संघ के बारे में क्या नजरिया है, देश के बारे में क्या नजरिया है और संघ का देश के बारे में क्या नजरिया है, जो इस बात को समझ जाएगा वो फिर दिग्विजय सिंह को भी समझ जाएगा। खबर अपने भोपाल से है। मध्य प्रदेश के पुराने कृषि मंत्री सचिन यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधत हुए कही है कि भाजपा की सरकार आवे के संगे प्रदेश में किसानों के संगे अन्याय शुरू हो गया है और माफिया सक्रिय हो गए हैं। शिवराज सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो उनके चलत भाई प्रदेश में जम के यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। इसके संगे सचिन यादव ने कही है कि उनके कृषि मंत्री रेत भाई यूरिया की कालाबाजारी और नकली खाद बेच व्यापारों पर जम के कार्रवाई भई हती और नकली खाद और बीज बेच व्यापारों के खिलाफ में रासुका तक की कार्रवाई जो है वह भई हती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा लगातार जनता के सामने आ रहा है। मैं पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के राज में जो यूरिया की कालाबाजारी हो रही है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भारत सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी पिछले दिनों अशोकनगर में 302 टन यूरिया की कालाबाजारी की खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई हैं। अभी पिछले दिनों नरसिंहपुर में 22 व्यक्तियों को 902 मैट्रिक टन यूरिया देने की बातें जो है सामने आई है। हमारी सरकार में हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला करके ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था, उनको कानून के दायरे में लाने का काम करा था, जो किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का, उनको हानि करने का काम करते थे। बारामूला में आतंकी हमला में शहीद जवान मनीष कारपेंटर को पार्थिव शरीर भोपाल लाओ गौ, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने शहीद परिवार हो मध्य प्रदेश सरकार सम्मान निधि से 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा करी है और परिवार के एक सदस्य हो उनकी सहमति पे सरकारी सेवा में नियुक्ति करने को ऐलान करो है। इसके संगे मुख्यमंत्री ने गांव में शहीद की प्रतिमा की स्थापना के संगे कोनो भी संस्था को नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा करी है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। खुजनेर को उन पर गर्व है, मध्य प्रदेश को उन पर गर्व है, मां भारती को उन पर गर्व है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर कार्यालय जो है उतने पहुंचे हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया को जो पहलू नागपुर दौरा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे संघ मुख्यालय पहुंचे और संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात करी। सिंधिया ने संघ मुख्यालय में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के निवास स्थल पर निरीक्षण करो। तई मौजूद संघ पदाधिकारियों ने उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार से जुड़ी जानकारी दी। उतई रेशमबाग के स्मृति मंदिर परिसर में भी वे पहुंचे थे। खबर भोपाल की है, जहां पे ग्वालियर में भाई बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पुराने मंत्री पीसी शर्मा ने 75,000 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने के दावे हो फर्जी बताओ है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री शिवराज और सिंधिया पर तंज कसो है। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में लिखो है कि 75,000 के आंकड़े दे रहे हैं महाराज और शिवराज,
लेकिन अगर जब सच हो तो 1,60,000 से काय हारते महाराज। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कही है कि उपचुनाव से जनता ई को जवाबदेह है। कांग्रेस के ये आरोप पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पूरे आरोपों को खारिज करत भाई उनके ऊपर पलटवार भी करो है। उसका आंकड़ा कल मैंने जारी किया है, आपने देखा होगा 76,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों में सदस्यता ग्रहण की है। और भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ जी, आपके प्रश्न खड़ा करने से नहीं होता। आपकी सरकार जरूर गलती से बन गई थी, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे। कि 76,000 की लिस्ट जारी करो ना, और 4-5 नेताओं के नाम बता दो कि ये नेता आ गए वो मंच पे, इन्हें ज्वाइन कर ली। ये फर्जी लिस्ट है। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, जो हमेशा ही फर्जी काम करता है, पहले उसने 4,000 या 5,000 का कहा था। लोगों का क्या कर रहे हो, मरवा रहे हो। तो उसने पहले बढ़ाया, फिर 10 आया, फिर पेपर में छपा 20 हो गया है, फिर 35 हो गया, अब 76 आ गया। ये वैसे ही बढ़ रहा है जैसे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। देवास में 2 मंजिला इमारत गिर गई, जिनमें से अभी तक 12 लोगों में से 10 हों बाहर निकालो गए है और घटना में 2 जनों की मौत भी हुई है। बड़ी मुश्किल से 3 बाल बच्चों को निकालो गए है। बिल्डिंग गिरने के बाद राहत और बचाव को काम लगातार जारी रहो। आप हम बता दें कि सिटी कोतवाली इलाके के लाल गेट के पास स्टेशन रोड पर अचानक एक बिल्डिंग गिरने के बाद नगर निगम और पुलिस की टीम जो है वह मौका पर पहुँच के अपने काम में जुटी रही। जो मकान गिरो है वो जाकिर शेख है, आरा मशीन बारों को बताया गया है। हादसा में 7 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 2 लोगों को इंदौर रेफर करो गया है। शुरू में 8 लोग रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया था, लेकिन 3 लोग ऐसे फंस गए थे। हमारी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की पूरी शिद्दत के साथ लगे रहे। और बड़ी खुशी की बात है कि एक लड़का बिल्कुल स्वस्थ निकला। और दुख की बात यह है कि 2 लोगों को हम लोग नहीं बचा पाए, उनकी डेथ हो गई। मैं उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिजनों को सांत्वना प्रदान करें। खबर अपने दमोह जिला से है। दमोह जिला में किसानों ने जिला मुख्यालय पे सामूहिक रूप से प्रदर्शन करत भाई एक ज्ञापन जो है वो अपर कलेक्टर हो सौंपो है। किसानों की मांग है कि उन्हें अतिवृष्टि से भई बर्बाद फसलों को सर्वे करा के उचित मुआवजा दो जावे। उधर पिछले साल बर्बाद भई खरीफ की फसलों को मुआवजा भी तुरंत ही देवे की मांग किसानों ने करी है। उधर पथरिया में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के संगे मिलकर मुआवजा की मांग करत भाई प्रदर्शन करो है और उन्हें सर्वे करवा के किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा देवे की मांग करी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने जब मांग करी है किसान रबी मौसम की फसल की तैयारी जो है कर सकें अगर उन्हें मुआवजा मिल पावे तो। अतिवृष्टि के कारण फसलों में जो अचानक नुकसान आया है और फसलें पूरी तरीके से सोयाबीन, उड़द और मूंग की बर्बाद हो गई हैं, उसके सर्वे के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि आप सर्वे कराएं और तुरंत किसानों को राहत राशि प्रदान करें। माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार रही तब हमने 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया और जैसे ही हमारा अंतिम चरण 2 लाख रुपए की ओर आया, इन्होंने खरीद फरोख्त करके और कई तरीके के अपनाकर कांग्रेस की स्थिर सरकार को गिराया। हमने मांग की है कि वो 2 लाख रुपए जो हमने किसानों से वादा किया था वो राशि सरकार उनको वापस दिलाए। खबर अपने पन्ना जिला से है। अपने प्रदेश को जो पन्ना जिला है वो बेशकीमती हीरा, रत्नों और मंदिरों और झीलों के लाने जानो जात है, लेकिन बसकारे के समय में एक मनमोहक झरना लोगों के आकर्षण को केंद्र बन जात है। प्रकृति की गोदी में बसे सबसे सुंदर झरना बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं। झरना की खूबसूरती को सबसे बड़ा कारण जो है कि 300 फीट ऊपर से पानी जब नीचे गिरता है तो वो और सुंदर हो जाता है। कही जाता है कि पूरे प्रदेश में बृहस्पति से बड़ो और सुंदर झरना कहूँ नहीं है। पन्ना जिला के कलेक्टर ने भी जगह को दौरा करो है और खुशी जाहिर करी है। कलेक्टर को क्या वो है कि तैसे आवे जावे की जो रास्ता है वो पर्यटकों के लाने ठीक करो जो है। खाद्य सामग्री की सुरक्षा और आवागमन की व्यवस्थाओं ध्यान में रखत भय ई इलाके को विकसित करने की योजना बनाई जाए है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने आगे कही है कि यदि ई इलाके में पर्यटन स्पॉट बन जावे तो लगातार टूरिस्ट तक पहुँचे। क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से लोगों
रोजगार भी मिले हैं और इस क्षेत्र को विकास भी हुई है। वैसे तो पूरे पन्ना में ही नेचुरलिटी ज़्यादा है और राष्ट्रीय उद्यान हो गया, लेकिन वो कुछ महीने बंद रहता है। बरसात में जैसे ये आपका फॉल हो गया यहाँ, ये पूर्ण रूपेण से नेचुरल है। इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा मानव का इंटरफेयर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें यहाँ इतनी खतरनाक हैं, जैसे क्योंकि नेचुरल है, बहुत बड़ी खाई है, तो यहाँ कुछ न कुछ शासन को थोड़ा सा में जैसे रेलिंग वगैरह किनारे किनारे लगाना या एक चौकी लगाना, क्योंकि नीचे उतरने की जो जगह है तो अभी तो ठीक है, आज क्योंकि काफ़ी भीड़ है, लेकिन जब भीड़ नहीं होती तो भी कुछ लोग आते हैं। ऐसा वाटरफॉल मैंने अभी मध्य प्रदेश के किसी ज़िले में जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ पर मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक वाटरफॉल है और इसकी मैं तुलना अमेरिका के नायग्रा जो प्रपात है उससे मैं करना चाहूँगा कि वहाँ पे फॉल के एक तरफ जो है कनाडा है, एक तरफ अमेरिका है। उसी तरीके से अगर आप बृहस्पति कुंड का जो फॉल है उसमें अगर आप ध्यान देंगे, एक तरफ सतना ज़िला है, एक तरफ हमारा पन्ना ज़िला है और वहाँ पे पर्यटकों की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में मैंने स्थानीय लोगों से वहाँ चर्चा की है। अभी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए, उसको बनाए रखने के लिए वहाँ पे स्थानीय स्तर पे फेंसिंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोग वहाँ नीचे तक जाएं नहीं, सुरक्षित रहें। एक वहाँ पे स्थानीय पुलिस ने हमको कहा है कि सर शनिवार और इतवार को वहाँ पे 1000 से 1500 पर्यटक वहाँ आते हैं, तो उनके टाइम के लिए कोई होमगार्ड की या कोई गोताखोर की व्यवस्था हो ताकि कोई दुर्घटना अगर घटे तो वहाँ पे उसको जीवन की रक्षा की जा सके। खबर अपने दमोह जिला से। दमोह जिला के हिंडोरिया पुलिस थाना क्षेत्र के मड़ियाहार गांव में रविवारी आराधना पटेल ने संतान सप्तमी पे अपने मोड़ा की रक्षा के लिए दिन भर उपवास रखो और उसके बाद रात में अपनी यही प्रिय 2.5 साल के संतान हो जहर खुआ के और खुद जहर खा लो। जानकारी लगने के बाद परिजन 2 जनों हों गंभीर हालत में लेके जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के समय आराधना की मौत हो गई। वहीं को 2.5 साल को जो मोड़ा है उनकी हालत गंभीर देखत भाई डॉक्टरों ने उन्हें जबलपुर रेफर कर दो, जहां होते वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। पूरे मामले में एक बात सामने आई है जिनमें कही जा रही है कि जो पारिवारिक विवाद इनको चल रहा हो तो परिवार कलह जो है वह जहर खावे की वजह बनी है और यही के चलते हुआ महिला ने इतना बड़ो कदम उठाया हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरुभाव है। मृतका आराधना पटेल पति अरविंद उम्र करीब 25 वर्ष है, जिसने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, इससे उसकी मौत हो गई है। 2.5 वर्षीय बालक भी जहरीले पदार्थ से आहत है, जिसको डॉक्टर ने जबलपुर रेफर किया है और पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। बाकी विस्तृत जांच का विषय है, जांच आगे की जा रही है। बात करते हैं भोपाल से आई खबर की। देश भर में जैन संतों के खिलाफ में सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक और मनगढ़ंत पोस्ट लिखवे बारे योगेश चंद हों गिरफ्तार करवे भोपाल पुलिस अपने पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अलीगंज में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि आरोपी योगेश चंद एटा से भी भागवे में सफल हो गया है। आरोपी योगेश चंद के खिलाफ में भोपाल के जैन समाज ने क्राइम ब्रांच में शिकायत करी थी कि योगेश चंद जैन समाज के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणियां करत है। योगेश चंद स्वयं हो जैन पंडित बताऊ थे, ई नाम से उन्हें टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप बना के रखे हैं। पिछले 1.5 साल से इन ग्रुप में वो लगातार जैन आचार्यों और जैन मुनियों के खिलाफ में बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक और मनगढ़ंत बातें लिखत रहे थे। क्राइम ब्रांच ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करी और वह पकड़वे एटा भी उते टीम भेजी गई। एटा पुलिस के भी 15 जवान भोपाल टीम के संगे योगेश को तलाश में जुटी हुई है, लेकिन आरोपी जो है वो फरार हो गया है। फिलहाल भोपाल क्राइम ब्रांच उत्तर प्रदेश के संगे योगेश चंद की तलाश कर रही है। तो जैन समाज ने योगेश चंद हों लेके 11,000 रुपये को इनाम भी घोषित कर दो है। इसमें हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि श्यामलाल के श्री रविंद्र जैन है फरियादी, इसमें उन्होंने जो एक वीडियो चला था सोशल मीडिया पर, उसको लेकर आपत्ति करते हुए हमारे यहाँ टीम ने शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच में 4 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें जो भी सोशल मीडिया पर जो उसकी आईडी है और जो प्रारंभिक जानकारी हम लोगों ने निकाली है, उस आधार पर एक योगेश चंद्र जैन नामक व्यक्ति है जो एटा जिला
यूपी में अलीगंज नामक जगह का है, उसने ये आपत्तिजनक जैन समाज के जो परम पूजनीय साधु संत हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियाँ की थी। उस संबंध में जो है क्राइम ब्रांच की टीम को हमने अभी अलीगंज एटा भेजा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास क्राइम ब्रांच द्वारा किए जा रहे हैं। खबर बैतूल जिला से है। बैतूल विधानसभा के कांग्रेस विधायक निलय डागा ने चालानी कार्रवाई की आड़ में व्यापारियों को धमका रहे राजस्व अधिकारियों को जम के फटकार लगाई है। आप हम बता दें कि मंगलवार की शाम को राजस्व विभाग की टीम कोठी बाजार इलाके में चालानी कार्रवाई कर रही थी। वही समय पर कुछ व्यापारियों से उनकी कहासुनी हो गई, जो उनके बाद व्यापारियों ने विधायक को फ़ोन करके बुला लो। मौका पर पहुंचे विधायक निलय डागा ने अधिकारियों को जम के फटकार लगाई और कही है कि यही तरह से वसूली करो तो तुम्हारे खिलाफ बाजार बंद करवाओ जो है। एक संग विधायक ने अधिकारियों की मनमानी के लाने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराव है। उतई विधायक के बिगड़े मिजाजों देखकर राजस्व विभाग की टीम मौका से रवाना हो गई। एक बार में 4 से ज़्यादा लोगों को अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन बलपूर्वक आके यहाँ 8-10 दर्जन लोग खुद आ रहे हैं वो लोग, और उनमें भी कई लोग ऐसे थे खुद मास्क लगाए हुए नहीं थे और वो बता रहे हैं पालन करने का बोल रहे हैं। जबकि उस टाइम जब दुकान पे आए मेरी दुकान में 4 लोग से ज़्यादा नहीं थे, तभी दबाव बना के पेनल्टी लगाने का बोल रहे हैं। इस तरह की अगर चालानी कार्रवाई और अगर होएगी तो हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता और पूरे व्यापारी भाइयों के साथ हम लोग खड़े हैं और आंदोलन के रूप में हम विरोध करेंगे इस सरकार का और शासन प्रशासन का। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जबलपुर दौरा पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागपुर में संघ कार्यालय जावे पर तंज कसो है। उन्होंने कही है कि सिंधिया बाबा अंबेडकर के स्मारक पर न जाकर संघ की शरण में चले गए हैं। उनके अलावा उपचुनाव हो लेकिन दिग्विजय सिंह ने कही है कि वेरे जो है को चुनाव में जो एक बड़ो मात्र मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ और गद्दारों को भगाओ। बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक न जाकर जहां सब लोग जाते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, वहीं सिंधिया जी संघ के चरणों में जाके संघम शरणम गच्छामि हो गए। और जनता के सामने सबसे बड़ा आज प्रश्न ये है कि लोकतंत्र बचाना है कि लोकतंत्र समाप्त करना है। कब तक खरीद फरोख्त चलती रहेगी विधायकों की? कब तक प्रदेश जो है झूलता रहेगा ये इस माहौल में, अस्थिरता के माहौल में? कब कौन खरीद ले, कब बिक जाए, कब सरकार चली जाए? जनमत को समाप्त करना चाह रही है भाजपा। केवल एक मुद्दा है, लोकतंत्र बचाओ और गद्दारों को भगाओ, क्योंकि उनके पास अकूट संपत्ति इकट्ठी कर ली, लोगों को लूट रखा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला है। अभी आप देख रहे हैं कि लोगों की फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन अभी तक बीमा कंपनी कौन आएगी उसकी संभवता इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कमल पटेल और शिवराज सिंह चौहान में कमीशनबाजी की होड़ लगी हुई। खबर बड़वानी जिला से है। बड़वानी जिला के राजपुर में मंगलवार की रात में 9 बजे के बाद लोगों ने जमीन में कंपन महसूस करो है, जो उनके चलत भाई लोग बड़ी संख्या में अपने घरों के बाहर निकल आए। राजपुर के कबीरनगर, सिद्धि विनायक कॉलोनी, टेमला मार्ग, लोअर गोई ब्लॉक कॉलोनी, पलसूद रोड पर लोगों ने भूकंप के झटका महसूस करे हैं। लोगों के वो है कि अचानक से उन्होंने कुछ आवाज़ आई और ज़मीन हलन लगी और वे घरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ यहाँ पे? सर भूकंप का झटका आया था। कैसे क्या है? थोड़ा मकान हिला और मुझे जैसे चक्कर जैसे आए वैसे भी, और अंदर से आवाज़ भी आई ज़मीन के घड़ा करते और जैसे बम फूटता है ना, इस प्रकार से एकदम से झटको आयो। जस कहीं साल को मकान हाली गयो, पलंग भी हाली, एकदम से आँख खड़ी हुई है। खबर इंदौर से है। भोपाल के मीडिया माफिया प्यारे मियाँ के खिलाफ शाहपुरा थाने में दर्ज भये नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच तेज कर दी है। मामले में भोपाल और शाहपुरा पुलिस इंदौर के लालाराम के जो मकान है प्यारे मियाँ को ते बंगला पे पहुंची और तहकीकात करी है, जहां 4 ही नाबालिग पीड़ितों को लेकर पहुंची पुलिस ने बंगला में लगभग 3 घंटा तक छानबीन करी और इस दौरान पुलिस ने बंगला में लगे CCTV फुटेज के DVR हो भी जब्त करो है। इसके संगे बंगला के प्रथम तल पर बने शटर हो तोड़ के हाल ही में
तलाशी भी करी गई है। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस के डीएसपी हिमानी सोनी के मुताबिक पूरे बंगला की वीडियोग्राफी कराई गई है। ये थाना शाहपुरा के अपराध क्रमांक में आरोपी प्यारे मियाँ के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध है, उसमें हमारी जो पीड़िता हैं अपराध में, उनके द्वारा बताए गए घटनाओं के आधार पर विवेचना में कुछ नए तथ्य आए, जिनके लिए पीड़िताओं की निशानदेही पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसके लिए आज हम सभी जो हमारी एसआईटी है, मैं एसआईटी में मुख्य विवेचना अधिकारी हूँ उस अपराध क्रमांक में, तो उनकी निशानदेही पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। कुछ दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को जब्त किया गया। खबर बड़वानी जिला के सेंधवा से है, जहां पे जनपद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर चाचरिया पंचायत के नवाड़ फलिया में सालों से पक्की सड़क नहीं बन पा रही है। इसे गाँव वालों हों भारी दिक्कतों को सामने करना पड़ रहा है। रविवार हो एक दिव्यांग गर्भवती महिला हो प्रसव पीड़ा होवे पे परिजन हो झोली में डाल के 3 किलोमीटर तक पैदल चल के ले गए। चाचरिया ले जाने पर उन्हों स्थिति गंभीर होवे पे महिला हो चाचरिया अस्पताल से सेंधवा सिविल अस्पताल रेफर कर दो गौ, जहाँ पे जच्चा बच्चा हो भर्ती करके उपचार करो गौ है। नवाड़ फलिया से के 3 किलोमीटर के हिस्सा में बरसात के मौसम में कीचड़ होवे से वाहन नहीं आ पाता है। ऐसे में गांव वालों को कीचड़ वाले रास्ता से आबो जाबो करना पड़ता है। खबर सतना जिला से है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों के लाना मध्य प्रदेश शरण स्थली बनत जा रहा है। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के उज्जैन में पकड़े जावे के बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने एक और संगीन मामले में फरार आरोपियों हो मैहर से गिरफ्तार करो है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करत भाई महिला समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लो है। महिला और उनके पति कालिया के खिलाफ में लखनऊ में कई मुकदमा दर्ज हैं। उनके पति बाहुबली रेलवे ठेकेदार, जिला पंचायत सदस्य और हिस्ट्री सीटर भी है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे यही बोली के संगे। तब तक के लिए आने आप हमें दे इजाजत। तो देखा रहो आई 24/7। जय राम जी के।